महिला अपने पीछे पड़े एक खतरनाक स्टॉकर से बदला लेने के लिए बेहद खौफनाक प्लान बनाती है। वह अपनी नाइट ड्रेस को तकिए पर चढ़ाकर उसे इंसान जैसा रूप दे देती है और फिर उस पर बेरहमी से कई बार चाकू से वार करती है। इसके बाद वह अपने शरीर से लगभग 1 किलो खून निकालती है। पहले वह आधा खून हॉल में फैला देती है और फिर घर के दरवाजे के पास फर्श पर कुछ बूंदें टपका देती है, पूरा सीन असली लगे। इसके लिए वह बचा हुआ खून पानी में मिलाकर अपनी नाइट ड्रेस पर लगा देती है। सारी तैयारी पूरी करने के बाद वह जल्दी से कपड़े बदलकर सोफे पर लेट जाती है और मरने का नाटक करने लगती है। जैसा उसने सोचा था, थोड़ी ही देर में स्टॉकर उसके घर का दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाता है। महिला सांस रोककर और आंखें बंद करके बिल्कुल मरी हुई होने का नाटक करती है। स्टॉकर जैसे ही अंदर आता है, उसका पैर फर्श पर पड़े खून पर पड़ जाता है, जिससे उसके घर में घुसने का सबूत वहीं रह जाता है। जब वह सोफे पर खून से लथपथ महिला को देखता है, तो डर के मारे उसके पसीने छूट जाते हैं और वह तुरंत वहां से भाग जाता है ताकि किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाए। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसके घर में घुसते ही पहले से लगाए गए कैमरे में उसकी हरकतें रिकॉर्ड हो चुकी है। इसके बाद महिला टाइमर कैमरे से अपनी नकली हत्या की तस्वीरें खींचती है। वह अपने सिर से एक बाल निकालकर खून के पास रख देती है और पूरे कमरे की कई तस्वीरें लेती है। जब उसे लगता है कि सारे सबूत तैयार हो चुके हैं, तो वह खुद ही कातिल बनने का नाटक करते हुए खून साफ करने लगती है। लेकिन घर छोड़ने से पहले वह जानबूझकर सोफे के नीचे खून की एक बूंद और गिरा देती है ताकि पुलिस को उसकी मौत का पक्का सबूत मिले। इसके बाद वह घर छोड़कर पूरी तरह गायब हो जाती है। असल में महिला ने यह सब इसलिए किया क्योंकि कुछ दिनों से एक संदिग्ध आदमी हर जगह उसका पीछा कर रहा था। अपनी सुरक्षा के लिए उसने नकली मौत का प्लान बनाया ताकि स्टॉकर पुलिस के जाल में फंस जाए। लेकिन वह आदमी भी इतना बेवकूफ नहीं था। खुद पर शक से बचने के लिए उसी रात वह प्रॉपर्टी एजेंट बनकर एक दंपत्ति को लेकर महिला का घर दिखाने पहुंच जाता है। उसका मकसद था कि वह घर में थोड़ा देर से दाखिल हो, जिससे उस पर लगे शक को खत्म किया जा सके। लेकिन जैसे ही वह घर में घुसता है, वह अंदर का नजारा देखकर सन्न रह जाता है। दिन में सोफे पर पड़ी खून से लथपथ महिला अब रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी होती है और कमरे का सारा खून भी साफ हो चुका होता है। तभी उसे एहसास होता है कि वह महिला के जाल में फंस चुका है। अगले दिन उस आदमी को एक अनजान लिफाफा मिलता है जिसमें महिला की नकली हत्या की तस्वीरें होती हैं। उसमें उसकी खुद की तस्वीर भी कैद होती है। यह देखकर वह बुरी तरह डर जाता है क्योंकि अब उसे लगता है कि उसे हत्या के मामले में फंसाया जा रहा है। वह भी इस सच्चाई को समझने की कोशिश ही कर रहा होता है कि अचानक ब्रेक फेल हुई एक कार उसकी तरफ तेजी से आ जाती है। दरअसल यह सब महिला ने पहले से प्लान किया होता है ताकि पुलिस का ध्यान इस मामले पर जाए। इसी दौरान महिला की सबसे करीबी दोस्त अचानक पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराती है कि महिला कई दिनों से गायब है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। पुलिस जांच शुरू करती है और पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों में महिला ने कोई खरीदारी नहीं की और किसी से फोन पर बात भी नहीं की। सिर्फ एक बार वह प्रॉपर्टी एजेंसी गई थी। सच्चाई जानने के लिए पुलिस उस एजेंट से पूछताछ करती है। वह बताता है कि महिला सिर्फ उसकी क्लाइंट थी और उसने कई दिनों से उसे नहीं देखा। वह यही कहता है कि जब वह अपने क्लाइंट्स को घर दिखाने गया था, तब भी महिला का फोन बंद था। इसके बाद पुलिस महिला के घर में तलाशी लेती है और सोफे के नीचे खून की एक बूंद मिलती है। इससे शक और गहरा हो जाता है कि महिला की हत्या हो चुकी है। चुपके से वहां पहुंचा एजेंट ये सब देखकर घबरा जाता है और समझ जाता है कि अब वह इस केस में बुरी तरह फंस चुका है। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए वह महिला के सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगालने लगता है। तभी उसे एक शख्स पर शक होता है। वह देखता है कि महिला जब भी लाइव आती थी, एक खास व्यक्ति हमेशा मौजूद रहता था। और हैरानी की बात यह थी कि वह शख्स कोई और नहीं बल्कि महिला की सबसे करीबी दोस्त थी, जो लगातार उसकी फोटो स्टाइल और लाइफस्टाइल को कॉपी कर रही थी। उसकी नेल आर्ट भी सुला से बिल्कुल मिलती जुलती थी। यह देखकर झेंग ताई को शक हो जाता है कि शायद वही सुला को नुकसान पहुंचाने के पीछे हो सकती है। वह उस लड़की के सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो के जरिए उसका पता लगा लेता है और उसके घर से बाहर निकलते ही चुपके से अंदर घुस जाता है। घर के अंदर जाते ही उसे कुछ चौंकाने वाली चीजें मिलती है। उसे वही लाल लिफाफे मिलते हैं जैसे पहले उसे भेजे गए थे। साथ ही एक बॉक्स में कुछ प्रिंटेड कागज भी मिलते हैं जिनमें एक ऑनलाइन यूजर और उस लड़की के बीच हुई बातचीत लिखी होती है। उन मैसेज में बेहद घटिया और अश्लील बातें लिखी होती है। जेंग ताई जब उस यूजर का अकाउंट खंगालता है तो पता चलता है कि वह सुला का जबरदस्त फैन था। सुला जहां भी किसी मशहूर जगह पर फोटो या वीडियो बनाने जाती थी, वह यूजर भी वहीं जाकर वही सब करता था। लेकिन जब सुला एक बार विदेश घूमने गई, तब उस यूजर ने उसका पीछा करना बंद कर दिया और धमकी दी कि अगर वह किसी और के साथ हुई तो वह उसे मार देगा। इन सब सबूतों को देखकर जेंग ताई को यकीन हो जाता है कि उस लड़की और उस यूजर ने मिलकर सुला की हत्या की साजिश रची है। वह और सबूत ढूंढने के लिए तुरंत अपने घर लौटता है, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचता है, उसे अपने जूतों की हालत देखकर शक हो जाता है कि कोई अंदर आया था। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही घर से दो काले कपड़े पहने लोग निकलकर उस पर हमला कर देते हैं।
दोनों उसे बुरी तरह पीटते हैं, लेकिन जिंगताई समझदारी दिखाते हुए लड़ते लड़ते एक हमलावर का हेलमेट खींच देता है और देखकर हैरान रह जाता है कि वह वही ऑनलाइन यूजर है। उस यूजर की पहचान उजागर होते ही वह घबरा जाता है और इसी मौके का फायदा कर जिंगताई घर से बाहर भाग जाता है और पुलिस को फोन करके अपनी सारी शंकाएं बता देता है। लेकिन जब पुलिस जिंगताई के घर पहुंचती है तो सब दंग रह जाते हैं। घर पूरी तरह अस्त व्यस्त पड़ा होता है और वह ऑनलाइन यूजर रस्सी से लटक कर आत्महत्या कर चुका होता है। यह देखकर जिंगताई डर के मारे जमीन पर बैठ जाता है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक लाल लिफाफे पर पड़ती है। उसे लगता है कि उसमें उसके खिलाफ कोई सबूत हो सकता है, इसलिए वह उसे चुपके से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है। जब लिफाफा खोला जाता है तो उसमें जेंगताई और मृत यूजर की साथ में खींची हुई फोटो निकलती है, जबकि जेंगताई पुलिस को पहले ही बता चुका था कि वह उस आदमी को नहीं जानता। इससे पुलिस का और गहरा हो जाता है। खुद को फंसता देखकर जेंगताई बौखला जाता है। वह पुलिस अधिकारी को धक्का देकर बेहोश कर देता है और वहां से भाग निकलता है। इसके बाद वह पुलिस का वांटेड अपराधी बन जाता है। इसी दौरान वह लड़की लाइव स्ट्रीम करके इंटरनेट पर सुला की मौत की खबर फैला देती है और पूरा इल्जाम जेंगताई पर डाल देती है। यह देखकर जेंगताई गुस्से में उसके घर पहुंच जाता है। उस वक्त वह लड़की लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। दरवाजा खुलने सुनकर उसे लगता है कि खाना डिलीवर करने वाला आया है, लेकिन अगले ही पल जेंगताई अंदर घुसकर कैमरे के सामने ही उस पर हमला कर देता है और चिल्लाते हुए पूछता है कि उसने सुला को क्यों मारा। लड़की हैरान होकर पूछती है कि उसने किसे मारा। तभी जेंगताई को असली सच्चाई पता चलती है। दरअसल वह लड़की सुला की दोस्त नहीं थी, बल्कि दोनों के बीच सिर्फ बिजनेस पार्टनर जैसा रिश्ता था। सुला इंटरनेट पर मशहूर होने के लिए उस लड़की से जानबूझकर अपनी बुराई करवाती थी और फिर खुद ही अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत साबित करके लोगों की सहानुभूति हासिल करती थी। इससे उसे बहुत ज्यादा फॉलोअर्स मिलते थे और वह खूब पैसा कमाती थी। हर कमाई में से वह लड़की को 80% हिस्सा देती थी। लाल लिफाफे भी उसी प्लान का हिस्सा थे, इसलिए वही लिफाफे उस लड़की के घर में भी मिले। यह सच जानकर जेंगताई को समझ आता है कि सुला ने उसे पूरी तरह इस्तेमाल किया था। सुला बाहर से एक दयालु और मासूम महिला व्लॉगर लगती थी, लेकिन असल में वह बेहद क्रूर थी। इंटरनेट पर परफेक्ट इमेज बनाने के लिए वह जानबूझकर आवारा बिल्लियों के पैर तोड़ देती थी और फिर लाइव स्ट्रीम में उन्हें दिखाकर लोगों से सहानुभूति और पैसे बटोरती थी। इसी चालाकी से उसने बहुत जल्दी लोगों से मदद के नाम पर मोटी रकम कमा ली थी। आवारा बिल्लियों के नाम पर मिलने वाली दान राशि को बढ़ाने के लिए सुला ने इंटरनेट पर आवारा बिल्लियों के लिए एक बड़ा फंड रेजिंग प्रोजेक्ट शुरू किया। लेकिन लोगों को यह नहीं पता था कि जैसे ही यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ, इसका मतलब था कि कई मासूम बिल्लियों की जिंदगी खत्म होने वाली है। एक रात सुला सड़क किनारे लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। तभी उसे महसूस होता है कि एक आदमी उसका पीछा कर रहा है। शुरुआत में वह इस बात को नजरअंदाज कर देती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही आदमी फिर से उसे दिखाई देता है। अब सुला समझ जाती है कि वह सच में उसका पीछा कर रहा है। सुला को डर था कि अगर उस आदमी को पता चल गया कि उसने आवारा बिल्लियों को मारकर पहाड़ पर दफनाया है, तो उसकी बनाई हुई पूरी इमेज और कमाई खत्म हो जाएगी। इसलिए वह खुद ही एक खतरनाक प्लान बनाती है। वह अपनी नकली मौत का ड्रामा रचती है और उस आदमी को फंसाने की साजिश करती है। वह उस आदमी के डर का फायदा उठाकर उसके घर में भागने का वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। इसके बाद वो चुपके अपने दीवाने फैन को कंट्रोल करती है और उससे जेंगताई के खिलाफ तरह तरह की परेशानियां खड़ी करवाती है। अपनी योजना को पूरी तरह सफल बनाने के लिए सुला अपने उस फैन को बहलाती है, उसे किस करती है और फिर उसी को रस्सी से मारकर जेंगताई के घर में लटका देती है। साथ ही वह वहां पहले से एडिट की हुई एक फोटो रख देती है, जिससे यह लगे कि वह फैन और जेंगताई एक दूसरे को जानते थे। अब जेंगताई पुलिस के लिए सबसे बड़ा आरोपी बन चुका था। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, सुला को ढूंढना। तभी जेंगताई को अपने एक पुराने सीक्रेट ठिकाने की याद आती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि सुला पहले से वहीं उसका इंतजार कर रही है। जैसे ही जेंगताई वहां पहुंचता है, सुला चाकू लेकर उस पर हमला कर देती है। वह आसानी से जेंगताई को मार सकती थी, लेकिन वह जानबूझकर अपने ही पैर में चाकू मार लेती है और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। दरअसल सुला पहले ही पुलिस को खबर दे चुकी होती है। उसका मकसद खुद को पीड़ित दिखाना था, ताकि जेंगताई जेल चला जाए और वह फिर से समाज में मासूम बनकर लौट सके। लेकिन सच ज्यादा समय तक छिप नहीं पाता। उसी समय पुलिस स्टेशन में एक खास शख्स पहुंचता है, जो सुला की सगी बहनों सुला के साथ हुई घटनाओं के बाद उसकी असली सच्चाई सामने आ जाती है। आखिरकार पुलिस को सुला के अपराधों के पक्के सबूत मिल जाते हैं और उसे हत्या के आरोप में जेल भेज दिया जाता है। वही जेंगताई को भी घर में चोरी छिपे घुसने और जासूसी करने के जुर्म में सजा मिलती है। एक साल बाद एक व्यक्ति जेल में सुला से मिलने आता है। वह भी सुला का फैन होता है और उसे जेल के अंदर मशहूर बनाने का आस्पना देख रहा होता है। यह सुनकर सुला हल्के से मुस्कुरा देती है। समय बीता है और जेंगताई जेल से बाहर आ जाता है। उसकी जिंदगी ऊपर से तो सामान्य हो जाती है, लेकिन समाज उसे एक खतरनाक स्टॉकर की नजर से देखने लगता है। अब कोई भी महिला उसके आसपास आने से बचती है। साफ था कि आगे उसका जीवन और भी ज्यादा मुश्किल और अकेला होने वाला था। यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है और इसी के साथ खत्म होती है सुला की यह खौफनाक साजिश।
जहां शोहरत और पैसों के लालच ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी और आखिरकार सच ने सबको बेनकाब कर दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। अगर आप जेंग ताई की जगह होते तो क्या आप खुद को बेगुनाह साबित कर पाते? ऐसी ही रहस्यमयी और थ्रिलर कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।